नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी, गोगा वीर चौहान है उसके धाम पर। गोगा जी का जन्म स्थान राजस्थान के ददरेवा चूरू चौहान वंश के राजपूत शासक जेवर सिंह की पत्नी बात्सल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। साथियों, जारवीर गोगा जी का विवाह कुंतल देश की महारानी सीरियल से हुआ था। साथियों, आपको बता देते हैं गोगा वीर चौहान को सांपों के देवता जाहिर पीर, जीवित पीर, गोगा पीर, नागराज भी कहते हैं। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू में हुआ था, जो भाद्रपद पद की कृष्ण नवमी को हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर जीवरराज चौहान था। माता का नाम माता बाछल, गोगा जी की माता जी थी, उनका नाम माता बाछल था। पत्नी केलमदे कोलमुंड के बुडोजी राठौड़ की पुत्री थी। गोगा जी की पत्नी थी जो कोलमुंड के बुडोजी राठौड़ की पुत्री थी। गोगा जी के पुत्र केसरी या कुंवर जी, इन्हें भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी के पुत्र सामत चौहान गोगा जी के गुरु है, जो गुरु गोरखनाथ है। साथियों, वाहन वाहन था जो जिस पर सवारी करते थे गोगा जी, वो नीला घोड़ा था। गोगा जी की ध्वजा का जो निशान है वो सफेद रंग का। गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है भाला लिए घुड़सवार व सरप है। गोगा जी के सहयोगी थे जो बजू कोतवाल, जवर पांड्या थे। साथियों, गोगा जी का जन्म है जो साथियों गुरु गोरखनाथ ने जो गूगल दी थी उससे ये गोगावीर चौहान है जो माता बाथल के गर्भ से पैदा हुए थे। गोगा जी की जो पूजा है वो ज्यादातर गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। वहीं जैसे हिंदू है उन्हें नागराज, तो मुस्लिम उन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। गोगा का जो गीत गाते हैं गोगा जी चौहान का, जो छावली कहते हैं उसे, जो गोगा जी का मंदिर मेडी कहलाता है, जो मंदिर है उसको मेडी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी का मुख्य मंदिर ददरेवा चूरू, ये शीर्षमेढ़ी भी कहलाता है। साथियों, युद्ध में लड़ते वक्त गोगा जी का सिर यहीं गिरा था और यहाँ गोगा जी का जन्म स्थान भी है। यहाँ यहाँ भी नवमी के दिन ही जो मेला है जो भरता है। और गोगा मेड़ी है, यह हनुमानगढ़ में है। यह स्थान दुर्मेड़ी भी कहलाता है। यहीं पर लड़ते हुए गोगा जी का धड़ गिरा था। साथियों, गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वर्तमान में स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। गोगा मेड़ी की बनावट मकबर मकरेबो नुमा डोडी व बिशल साय अंकित है। यहीं पर गोरख तालाब बना है, जिसमें जो पुराने महाराजा ऋषि है उनका मानना है भी यहाँ पर जो एक बार स्नान कर लेता है उसके जो दुख दर्द है, जो कष्ट है वो कट जाते हैं। साथियों, ऐसा पुरानी कहावत है, जो पुराने जो ऋषि मुनि है वो ऐसा मानते हैं। और साथियों, अनेक प्रकार का अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग कवियों के द्वारा के हिसाब से गोगा जी का जो इतिहास है बताया गया है। आज नए साल के दिन 2025 के उपलक्ष्य में गोगा जी का जो मेला है जो भरा गया है, यहाँ आप देख सकते हो साथियों, लाखों की संख्या में भीड़ है ये जो यहाँ मौजूद है गोगा जी के दर्शन करने के लिए, उन्हें माथा टेकने के लिए। इस मंदिर पर जो दुर्बेड़ी, ये इसको बोला जाता है, इस पे स्थान पर शीश नवाजने के लिए, नतमस्तक होने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। साथियों, और यहाँ जो ये बावड़ी भी बोला जाता है इसको, यहाँ जो स्नान करते हैं साथियों उसके दुख दर्द कट जाते हैं, ऐसा मानना है पुराने इतिहासकारों का। और ये गोरख टीला है। गोरख टीला से गोगामेड़ी की दूरी लगभग ये 5-4 किलोमीटर है। और गोगा जी की दोख से पहले गुरु गोरखनाथ की यहाँ पूजा होती है, उसके बाद में गोगा जी की पूजा होती है, ऐसा माना जाता है पुराने इतिहास के अनुसार। साथियों, आपको बता देते हैं गोगा जी के इतिहास के बारे में। गोगा जी के विवाह के समय ही उनकी पत्नी केलमदे को एक सर्प ने डस लिया था, सांप ने डस लिया था, जिससे सांप ने डस लिया था, जिससे क्रोधित होकर गोगा जी ने आग पर कढ़ाई में तेल डालकर अपनी सिद्धि का प्रयोग करते हुए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, जिससे संसार के सभी सांप
गरम तेल की कढ़ाई में आकर गिरने लगे। तब सांपों के रक्षक तक्षक नाग ने गोगा जी से माफी मांगी, केलम दे का जहर चूसकर पुनः जीवित किया और गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी जाने का आशीर्वाद दिया। गोगा जी की मृत्यु साथियों, जिस समय गोगा जी की मृत्यु हुई थी उसमें एक मत यह भी कहा जाता है कि इनके मौसेरे भाइयों अर्जन व सर्जन ने भूमि बंटवारे को लेकर नाराज होकर इनके इलाके की सारी गायें घेर कर मोहम्मद गजनवी को दे दी थी, जिस पर गोगा जी ने अपने 47 पुत्रों 60 भतीजों व 1100 सैनिकों के साथ सतलुज नदी पार कर मोहम्मद गजनवी से युद्ध कर गायों को मुक्त करवाया था। लेकिन वापस आने पर इनके चचेरे भाइयों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे गोगा जी। साथियों, लोग उन्हें गोगा जी चौहान, गुगा जाहिर वीर व जाहिर पीर के नामों से पुकारते हैं। यह गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया। जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित सादलपुर के पास ददरेवा में गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है साथियों, और सैकड़ों वर्ष बीत गए लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत भी मांगते हैं, और जनता की मन्नत है जो पूरी भी होती है। ददरेबा के इतिहास में यह भाग भी अर्जन सर्जन के साथ गोगा का भीषण युद्ध भी हुआ साथियों। गोगा पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण गोगा को संघर्ष करना पड़ा। राणा के वंशज ने जो विस्तृत क्षेत्र में ठिकाने स्थापित कर चुके थे, गोगा को राज्य व्यवस्थित करने में सहयोग नहीं किया। घग्रान के एक पुत्र इंद्राज के वंशज गांगू से 40 किलोमीटर उत्तर में जोड़ी नामक स्थान पर काबिज थे। इनके राजकुमार अर्जन सर्जन गोगा के मौसेरे भाई थे। एक लोक देवता जिसके बारे में कहा जाता है साथियों कि वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति था और माना जाता है कि वह 11वीं शताब्दी में राजस्थान में सक्रिय था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में नायक संत के रूप में पूजा जाता है और सांप, बिच्छू, बांझपन और बुरी शक्तियों से बचाने वाला माना जाता है। 2 महीने सावन और भाद्र पक्ष का जो महीना होता है, 2 महीने जो गोगा पीर की वीर की जो सेवा करता है, अंतर ध्यान होकर जो अपनी भक्ति करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा भी इतिहासकारों का मानना है। और अब ये भी माना जाता है कि जिस किसी को भी सांप काट लेता है तो वो तुरंत प्रभाव से गोगा जी की जो मेड़ी है, जो मंदिर है, उस पर जाते हैं श्रद्धालु है जो, और वहाँ से उनका जो इलाज है भक्त के द्वारा किया जाता है और वो मनोकामनाएं